आज हमारे बीच है फीमर का एक डमी और इस डमी के माध्यम से हम समझते हैं कि इसके किस पार्ट को क्या बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो एक उभार जैसा संरचना है ये हुआ हेड ऑफ फीमर। इसको हेड ऑफ फीमर बोला जाता है। हेड ऑफ फीमर के से और यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है नेक ऑफ फीमर। पहले हेड हुआ, उसके बाद उसका नेक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है नेक ऑफ फीमर। अब फीमर को पीछे से देखते हैं, इधर पीछे से देख रहे हैं तो ये आपको ऊपर ऊपर उभार दिख रहा है और यहाँ नीचे उभार दिख रहा है। तो ये ऊपर का जो उभार है इसको कहते हैं ग्रेटर टोकेंटर और ये नीचे का उभार है इसको कहते हैं लेसर टोकेंटर। ये हुआ ग्रेटर टोकेंटर और लेसर टोकेंटर। उसके बाद आता है शाफ्ट ऑफ फीमर। ये जो बीच का स्टीम होता है इसे कहते हैं शाफ्ट ऑफ फीमर। शाफ्ट ऑफ फीमर के पिछले हिस्से में जैसे हमारे टिबिया का आगे का भाग उभार होता है वैसे इसके पीछे का भाग उभार होता है जिसको कहते हैं लीनिया एस्परा। और अब हम किस स्केलेटन से समझते हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग फीमर एसिटाबुलम में अटैच्ड है। ये हेड ऑफ फीमर, ये नेक, ये ग्रेटर टोकेंटर, ये लेसर टोकेंटर, ये शाफ्ट ऑफ फीमर। शाफ्ट ऑफ फीमर के बाद बारी आता है हमारे नी के एरिया का। जो मीडियल साइड से कॉन्डाइलर सरफेस है उसको कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल, जो लेटरल साइड से कॉन्डाइलर सरफेस है उसको कहते हैं लेटरल कॉन्डाइल। और ये जो पटेला है, पटेला के जस्ट नीचे का जो सरफेस होता है, जो स्मूथ सरफेस होता है उसको कहते हैं पटेलर सरफेस। और यहाँ पे फीमर का जब इंड होता है तो वहाँ पे एक जैसे धसाव टाइप का हो जाता है और धसाव के पास एक छोटा सा छेद होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन।